हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम लोग उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, व्यंजक हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है, माना बिंदु O पर। ठीक है, एक बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, वायु निर्वात मान लेते हैं, माना वायु या निर्वात में। ठीक है, माना वायु या निर्वात, ऐसा मान लेते हैं, वायु निर्वात, माना वायु या निर्वात में स्थित, ठीक है, स्थित बिंदु O पर एक आवेश या पर आवेश प्लस Q रखा है। ठीक है, या प्लस Q आवेश रखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस Q आवेश रखा है, आवेश प्लस Q रखा है, जिससे R दूरी पर, ठीक है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। देखिए, O बिंदु है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, मतलब इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे, माना। ठीक है, मान लेते हैं, क्या माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है या रखते हैं। ठीक है, रखा है। अगर हम यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दें Q0 या Q0 आवेश रखें, तो इस आवेश मतलब परीक्षण आवेश, इस आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला है ना, इस आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल या स्थिर वैद्युत बल, कूलाम के नियम से बल। ठीक है, कूलाम के नियम अनुसार, किसके अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार कितना होगा, नियम अनुसार कितना बल लगता है, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बाई R स्क्वायर, कितनी बल लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, ये रख दी वैल्यू पर। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हमने लिख दी R कैप। ठीक है, R कैप जो है, R कैप लिखा। ठीक है, R कैप, जहां पर R कैप क्या है, जहां पर है ना एकांक सदिश है R कैप, जहां R कैप, ठीक है, एकांक सदिश है, जिसकी दिशा है ना, जिसकी दिशा कहाँ है, जिसकी दिशा O से P की दिशा में है ना, या OP वेक्टर के अनुदेश है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो दिशा है O से P की तरफ, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना,
इस आवेश का इस वाले आवेश पे जिस दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब F जो लगेगा वो इधर लगेगा, बल की दिशा ये होगी। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, इसलिए इसकी दिशा जो है O से P की तरफ है, OP वेक्टर O से P की तरफ। अगर ये ऋणात्मक आवेश होता तो इसकी दिशा हो जाती PO वेक्टर, इस दिशा में हो जाती, P से O की तरफ हो जाती। ठीक है, तो जहां r कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा OP के अनुदिश होती है, OP वेक्टर के अनुदिश होती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें पता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। भाई बिंदु हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q0। ठीक है, ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण अपन क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, F का मान रख देंगे। F का मान रखने पर क्या मिलेगा, देखिए रखने पर अगर हम लोग रख दें E इज इक्वल टू ये है F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R² बटे में Q0, ये बल हो गया, F हो गया और बटे में Q0। तो Q से Q0 कट जाएगा, ये काट दिया Q0 से Q0, तो E बराबर कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन 0 Q0 तो कट गया, तो बचेगा Q/R²। ठीक है, यही बचा। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये सूत्र आ गया, ये बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें इस फार्मूले को देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इस फार्मूले में Q0 नहीं है ना Q0। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि परीक्षण आवेश तो हमने माना था। ठीक है, अगर हम यहाँ 5 कूलाम का आवेश रखते तो इधर भी 5 आ जाता और बटे में भी 5 आ जाता, यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता, तो 5 से 5 कट जाता, कटता कि नहीं कटता, 10 होता तो 10 से 10 कट जाता। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इस सूत्र हमें बता रहा है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, Q पर। Q मतलब ये है, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, और तीसरा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी पर निर्भर करती है। दूरी इस आवेश से इस बिंदु की दूरी जितनी कम होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी, और ये बिंदु जितना दूर जाता जाएगा इस आवेश से, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, क्योंकि दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ घटती है, दूरी कम होने के साथ बढ़ती है, उल्टा है। ये बात समझ में आ रही, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, और दिशा है तो दिशा क्या मानते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर हम लोग बात करें, ये पहली बात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या लेंगे हम लोग, दिशा, इसकी जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर रखे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है, दिशा उस बिंदु पर रखे
उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है, बल के अनुदिश होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। ठीक है। उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश लगा उसमें बल कहाँ लग रहा है? अगर इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की इधर होगी। सीधी सी बात, अगर ये प्लस होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। ठीक है, इस वाले आवेश से दूर। और अगर ये ऋणात्मक होगा तो इसकी ओर होती है। धनात्मक आवेश से दूर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर धनात्मक आवेश से एसी में आ जाएगा। धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, या धनात्मक आवेश के लिए ठीक है, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर होती है। तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर होती है। दूर होती है इसका मतलब इस दिशा में होती है, दूर की ओर होती है। अगर ये इसकी धनात्मक आवेश है तो बल उधर लगेगा। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। धनात्मक आवेश से दूर होती है, दूर इस दिशा, ये धनात्मक आवेश से दूर होगी और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? ये जो पॉइंट मैंने समझाया, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर होती है। धनात्मक आवेश से दूर होती है। दूर का मतलब होता है इस दिशा में होती है धनात्मक आवेश अगर। और यही अगर ऋण आवेश होता और यहाँ पे एक बिंदु पर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में हो जाती, मतलब ऋणात्मक आवेश की ओर हो जाती। तो ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ, ये क्षेत्र दिशा की बात हुई। ठीक है, और देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर धन आवेश है, ठीक है, अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश रखा जाए, धनात्मक आवेश ऐसा, तो किसी भी बिंदु पर यहाँ पे रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ पे होगी? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसके पास जो बिंदु होगा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी, हमेशा बाहर की ओर। कहीं भी बिंदु ले लें तो इसकी दिशा इधर होगी। इस तरह अगर बिंदु हम यहाँ लेंगे तो इस पर तीव्रता की दिशा इधर होगी। अगर बिंदु यहाँ होगा तो इसकी तीव्रता की दिशा इधर होगी, और बिंदु इधर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी कि नहीं होगी? तो हम लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ अगर हम परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसके कारण बल इधर लगेगा, यहाँ रखेंगे तो उधर लगेगा ऊपर की ओर, कहीं भी रखेंगे परीक्षण आवेश तो बल इधर लगेगा। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग ऐसे बना देते हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, या क्योंकि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। तो अभी तो हम लोग विद्युत बल रेखा नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब इधर ऐसे कह देते हैं कि धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं ऐसे होती हैं। या हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे, ये बता रहा है
ये एरो बता रहे हैं, तीर बता रहे हैं कि हम यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे तो उसमें बल की दिशा कहाँ होगी। परीक्षण आवेश हमेशा हम धनात्मक मानते हैं, तो धनात्मक आवेश इधर रखेंगे तो उसमें बल इधर लगेगा। बात समझ आ रही। ऋणात्मक आवेश होगा तो अंदर की ओर लगता है ना, ये ऋणात्मक आवेश होता तो हम यहाँ पे अगर आवेश रखते तो उस पर बल इधर लगता कि नहीं लगता, बल इधर लगता, इधर रखते तो इधर लगता, इधर रखते तो इधर, मतलब हमेशा ऐसे बल लगेगा। अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ये मतलब ये धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से दूर होती है, ऐसे, या हम ऐसे बोलते हैं धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे होती, निकलती हैं, धन से बाहर की ओर जाती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर आती हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग यही लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, या है ना, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें और, जैसे मैंने तुमको बताया कि विद्युत किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, अपने पास जो सूत्र है उसमें 3 चीज़ें हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, नोट करके हमें लिखना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो हमारे पास सूत्र है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये सूत्र है हमारे पास, जिसमें Q क्या है, स्रोत आवेश है, परीक्षण आवेश नहीं है, स्रोत आवेश है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है ना। मान लो कोई एक कॉलोनी है, कॉलोनी या इलाका है, वहाँ का एक डॉन है ना, डॉन, तो वहाँ पर जो उसकी वजनदारी है, ऐसा बोलते हैं लोग, वजनदारी, दमदारी जो होगी वो उस व्यक्ति पे निर्भर करेगी ना, सामने वाली पार्टी पे थोड़ा डिपेंड करेगी। तो किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, आसपास वाले आवेश पर थोड़ा निर्भर करता है। आसपास वाले व्यक्तियों से उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता। हमारी पर्सनालिटी पे आसपास वाले व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो है, अलग है। तो विद्युत क्षेत्र कोई आवेश कितना उत्पन्न करा वो उस पर निर्भर करेगा, उसके परिमाण पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा, ठीक है। आसपास वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता, या परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, ठीक है, नहीं करती। किस पर निर्भर करेगी? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? स्रोत आवेश पे। Q0 परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश Q पर निर्भर करती है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E, तीव्रता जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तीव्रता बिंदु की, बिंदु की, बिंदु जो भी बिंदु है P है, P की तीव्रता बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी पर निर्भर करती है, स्रोत, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश से दूरी पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी पर निर्भर करती है, दूरी कैसे लिखे, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है,
मतलब ई जो है वो विद्युत क्रमानुपाती है 1/r²। मतलब तीव्रता है जो दूरी के साथ घटती है। ठीक है, तो अगर हम लोग तीव्रता और ई के आर के बीच में ग्राफ बनाए तो दूरी जितनी कम होगी तीव्रता उतनी ज़्यादा, मतलब आवेश बहुत पास होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे दूरी बढ़ेगी, इस तरफ जाएंगे तीव्रता घटेगी, ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी कम है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तीव्रता ये है ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी 2 सेंटीमीटर तीव्रता घटेगी, और दूर जाएंगे तीव्रता और घटेगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तीव्रता घटती है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश से, है ना, तीव्रता बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिंदु अगर पास होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बिंदु अगर पास होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और बिंदु अगर दूर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर निर्वात मान लो यही आवेश है Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ वायुव्य निर्वात में तीव्रता कितनी हो जाएगी, वायुव्य निर्वात में तीव्रता जो होगी, वायुव्य निर्वात में तीव्रता कितनी हो जाएगी, वो थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलाम। और अगर इसी आवेश को यही आवेश को अपन किसी माध्यम में रख दें और हम इतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, r दूरी पर, माध्यम में क्या हो जाती है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, EM, माध्यम में क्या होता है, K और आ जाता है 1/4 पाई, जैसे बल में हम लोग करते रहे, K और आ जाता है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक आ जाता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, जैसे बल हो जाता है माध्यम पर डिपेंड करता है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी K आ जाता है। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। चलिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए परीक्षण आवेश 6 माइक्रोकूलाम से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा, देखो एक परीक्षण आवेश है, ये बना लेते हैं ग्राफ डायग्राम। एक 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये Q हो गया, और ये दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिंदु P हो गया, इस पर तीव्रता निकालनी। तो Q जो दिया है 6 माइक्रोकूलाम दिया है, इसको कूलाम में बदलेंगे। 1 माइक्रोकूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ये पहले बताया चुका है आवेश का मात्रक जब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और R कितना है, 4 सेंटीमीटर। तीव्रता निकाल लेते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। E इसकी वैल्यू पता है अपन को, ये कूलाम नीतांक है, कूलाम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये पहले ही पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में। Q की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻6/r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है ये, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 100 से 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, इसका स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, इंटू 10⁻3, ये हो गया 9 × 6 और 10⁻9 और 10⁻⁻6 तो हो जाएगा 10⁻3 और नीचे हो जाएगा 16 × 10⁻⁻4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये पावर ऊपर जाएगी तो 7 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करना है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा 43, ये 3 पॉइंट कुछ आ रहा है 33। ठीक है, ठीक है, 54 में डिवाइड करना है कितना, 16 से, 16 × 48 बचा कितना 6, डेसिमल लगेगा, 16 × 48 फिर 12, 16 से 32 ये आ रहा कुछ, इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। तो ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर, E कितना आ गया 3.37 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। ये सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो हम उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं किसी बिंदु पर, ठीक है, मान लेते हैं कि एक आवेश है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता जो है वो 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है। तो उस बिंदु पर रखे 2 माइक्रोकूलाम आवेश पर, चलो 2 कूलाम कर लेते हैं, 2 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो। ठीक है, बल ज्ञात करना है। ठीक है, कितना बल होगा, तो देखिए अब हमें E पता है, बल निकालना है, तो अब हम सूत्र लगाएंगे। E बराबर होता है F/Q, F बराबर हो जाता है Q0 × E, या Q लिख लो, Q × E, गुणा कर देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है F/Q0। ठीक है, तो F बराबर होगा Q0 × E। Q दिया है, Q कितना दिया है, Q हमें दे रखा है 2 कूलाम, और E दे रखा है 3 × 10⁴। तो मल्टीप्लाई करना है बस, 2 × 3 × 10⁴, मतलब हो जाएगा 6 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, ये उस पर इतना बल लगेगा। ठीक है, इसी तरह अब कोई माध्यम दे देता है कि अब जैसे इसमें माध्यम की बात नहीं की, माध्यम तो एयर मान लिया, अगर बोल देता कि ये जो आवेश है वो के परावर्तकांक बराबर 2 के माध्यम में रखा है। अगर यही आवेश के परावर्तकांक के माध्यम में रखा होता या किसी माध्यम में रखा होता, उस माध्यम का परावर्तकांक मान लो 2 होता, तो उस पर बल निकालना होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती। अगर हम के का मान दे देते, माध्यम में रखा होता यही आवेश, इस आवेश को हम एक माध्यम में रख देते, तो माध्यम में कितना बल लगता है, इस पर माध्यम में बल लगता, उसमें अगर के बराबर 2 का माध्यम दे देते, ठीक है, माध्यम, तो के से और डिवाइड हो जाता है, इसमें यहाँ के और आ जाता, तो के से और डिवाइड कर देते थे, आंसर आ जाता अपना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीव्रता निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।